क्लास 11 आज हम बात करते हैं मोल कंसेप्ट की। देखिए मोल कंसेप्ट आपका क्या होता है। देखें मोल कंसेप्ट आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी अमाउंट का सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर मोल कंसेप्ट की बात करें तो मोल कंसेप्ट क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी एलिमेंट्री इंटाइड, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन मैनी इंटाइडी ऑफ एलिमेंट। इसमें आपको क्या होता है, देखो कि एक मोल हम, वन मोल हम किसे कहते हैं, वन मोल हम कहते हैं, वन मोल में आपके उतने एटम होंगे जितने 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन में एटम होते हैं। वन मोल आपका किसके बराबर होता है, वन मोल आपका होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के बराबर होता है। या वन मोल आपका क्या हो सकता है, वन मोल आपका हो सकता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल के बराबर हो सकता है। या वन मोल आपका 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस के बराबर होता है। तो अगर मोल ऑफ सब्सटेंस आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विद इंटायरिटीज ऑफ नंबर्स ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन, जो आपको एटम के बारे में बताता है कि एक मोल में कितने एटम होंगे, कितने आपके मॉलिक्यूल होंगे, कितने आपके आयन होंगे। अब जो आपके 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं उनको हम बोलते हैं आवगाड्रो नंबर। ये आपका आवगाड्रो नंबर भी कहलाता है। यानी कि जो मोल कंसेप्ट आपका दिया था वो आवगाड्रो ने दिया था। तो इस आपके 6.022 इंटू 10⁻23 है, इसको हम क्या बोलते हैं, आवगाड्रो नंबर। ठीक है, ये आपका आवगाड्रो नंबर। तो मोल आपका क्या है, मोल आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। मोल ऑफ आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट, लेकिन कितना अमाउंट, उतना अमाउंट जितना आपका 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन में नंबर्स ऑफ एटम होते हैं, या मॉलिक्यूल होते हैं, या आयन होते हैं। अब 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम में 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम यानी कि 1/12 अपॉन नंबर्स ऑफ कार्बन एटम। तो एक कार्बन के एटम 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, तो जितने एटम होंगे आपके इतने एटम होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। तो ये आपका मोल कंसेप्ट है। अब देखिए आपका मोल कंसेप्ट तो ये हो गया। अब हम मोल आपका डिटरमाइन कैसे करते हैं, हम मोल किसी सब्सटेंस का मोल हम कैसे निकालते हैं। मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। मोल इज रिप्रेजेंटेड एज एन, मोल इज रिप्रेजेंटेड एज एन। हम एन से मोल को रिप्रेजेंट करेंगे। और मोल इक्वल टू आपका क्या होता है, एन इक्वल टू आपका होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आपका मोल होता है। यानी कि अगर आप मोल निकालना है, किसी सब्सटेंस का मोल निकालना है कि कितने मोल होंगे, तो मोल आपका होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे आपका देखिए गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, तो ठीक है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इट मीन्स आपका एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर एक्सेट्रा। और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, अब देखिए आपका n इक्वल टू, अगर मैं गिवन मास ऑफ सब्सटेंस को मैं W मान लेता हूँ और मोलर मास को मैं M मान लेता हूँ, तो मोल आपका होता है W/M। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट क्या कहता है, मोल कंसेप्ट आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बताता है। मोल कंसेप्ट ये कहता है कि आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि एलिमेंट है, कंपाउंड है, आयन है, तो आपका किसी सब्सटेंस में कितने एटम होंगे, किसी सब्सटेंस में कितने एटम होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने आयन होंगे। एक मोल आपका 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के बराबर होता है, मॉलिक्यूल के बराबर होता है और आयन के बराबर होता है। और ये 6.022 इंटू 10⁻23 जो है उसको हम कहते हैं आवगाड्रो नंबर। अब हम अगर किसी सब्सटेंस का मोल निकालना चाह रहे हैं, तो मोल निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, या हम इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n इक्वल टू W/M। अब देखिए आपका देखो मोलर मास, एक शब्द आता है आपका, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास। तो इसको समझने का आप प्रयास करें।
देखो मोलर मास को हर बच्चा मोलर मास को हर कोई मॉलिक्यूलर मास समझता है, नहीं। मोलर मास आपका क्या हो सकता है? मोलर मास किसी सब्सटेंस का आपका क्या होता है, सब्सटेंस में प्रेजेंट आपके एटम और मॉलिक्यूल का मास होता है। कोई सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में आपका एटम है या मॉलिक्यूल है, तो उनका जो टोटल मास होता है उसको हम कहते हैं मोलर मास। किसी सब्सटेंस के एटम या मॉलिक्यूल का टोटल मास, वो आपका मोलर मास होता है। तो मोलर मास आपका टोटल एटॉमिक मास कह सकते हैं, टोटल एटॉमिक मास आपका टोटल एटॉमिक मास कह सकते हैं, या टोटल मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं। तो मोलर मास में आपका एटॉमिक मास देन मॉलिक्यूलर मास दोनों आ सकता है। जैसे अगर हम सोडियम का मोलर मास कहेंगे, आप देखो सोडियम का, जैसे आपका सपोज करो आपको बताना है सोडियम का मोलर मास कितना है। तो अगर हम मोलर मास ऑफ सोडियम कहें, मोलर मास ऑफ सोडियम कहें, मोलर मास ऑफ सोडियम, मोलर मास ऑफ सोडियम कहेंगे तो क्या होगा? मोलर मास ऑफ सोडियम कहेंगे तो आपका सोडियम का टोटल मास देखना है। तो सोडियम में केवल एक ही एटम है और सोडियम के एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है। तो मोलर मास ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब यहीं पे NaCl का देख रहे हैं, अगर मुझे मोलर मास ऑफ NaCl चाहिए तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पे आपका टोटल मास देखेंगे, आपका Na का मास प्लस आपका Cl का मास ऑफ एटॉमिक मास। अब Na का आपका 23 हो जाएगा, देन आपका Cl का 35.5 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 58.5। ठीक है, तो यानी कि मोलर मास में हम क्या करते हैं? मोलर मास में हम टोटल एटम का मास का इंक्लूड करते हैं। अगर कोई कंपाउंड है, कंपाउंड का मोलर मास निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं कंपाउंड का मोलर मास? कंपाउंड का मोलर मास निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? देखें, अगर आपको किसी कंपाउंड का मोलर मास चाहिए, ठीक है, जैसे आपको सपोज करो Na2CO3, मोलर मास ऑफ Na2CO3, मोलर मास, ध्यान दें मोलर मास आपका टोटल मास होता है। मोलर मास मीन्स होता है टोटल मास। मोलर मास का मीन्स क्या होता है? मोलर मास मीन्स होता है आपका टोटल मास। तो टोटल मास को आप क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। तो अब सपोज करो आपको NaCl का Na2CO3 का मोलर मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? आप ये देखेंगे कि कितने एटम आपके इंक्लूड है या कितने एटम आपके फाइंड है इसमें। तो 3 एटम आपके, एक तो Na है, यहाँ पे आपका एक एटम Na है, एक एटम कार्बन है और एक एटम ऑक्सीजन है। अब Na के कितने मॉलिक्यूल, Na के कितने एटम है? 2 एटम Na के हैं, प्लस कार्बन का केवल एक ही एटम है, देन आपका ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो जब हम मोलर मास निकालते हैं तो हम देखेंगे कि टोटल कितने एटम है। तो टोटल एटम आपके Na है, C और ऑक्सीजन है। आपका ये कंपाउंड जो है सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। सोडियम के 2 एटम, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 3 एटम। अब इन सब का एटॉमिक मास अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो आपका वो क्या कहलाएगा? मोलर मास कहलाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा? देखो 2 Na का एटॉमिक मास आपका 23 होता है, देन कार्बन का 12 होता है, देन 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो आपका कितना आ जाएगा? आपका 46, देन आपका 12, देन आपका 48। तो आपका कितना आ जाएगा? आपका 106। तो आपका 106 आपका मोलर मास हो गया। तो मोलर मास आपका टोटल एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस होता है। तो दो चीजें आपकी देखिए, मोल कंसेप्ट और मोलर मास। मोल कंसेप्ट भी यही बताता है। मोल कंसेप्ट क्या कहता है? मोल कंसेप्ट आपका एंटायरिटी ऑफ सब्सटेंस, आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है कि कितने आपके एटम है उस सब्सटेंस में, कितने आपके मॉलिक्यूल हैं या कितने आपके आयन हैं। तो किसी सब्सटेंस एक मोल किसी सब्सटेंस का एक मोल वह आपका वह संख्या है, वह नंबर है जो ये बताता है, जो आपका ये बताता है कि जितने आपके कार्बन के बाहरी भाग में जितने एटम होंगे उसी को हम 1 मोल कहेंगे। और वो 1 मोल कितना होता है? आपका 6.022 इंटू 10⁻23 के बाद। मोल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n इक्वल टू आपका ये W/m। और जो दूसरी चीज आपका W/m है, तो यहाँ पे m आपका मोलर मास है। अब मोलर मास और सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, अब किसी सब्सटेंस का मोलर मास है तो आपका मोलर मास का मतलब होता है टोटल एटॉमिक मास। और आप किसी एलिमेंट के लिए दे रहे हैं तो एलिमेंट का एटॉमिक मास देंगे। अगर आप मॉलिक्यूल के लिए ले रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास देंगे।
तो टोटल जो आपका एटॉमिक मास होगा उसको आप मोलर मास कहेंगे, ठीक है। और ऐसे आप मोलर मास को फाइंड आउट करते हैं, ठीक। दिख रहा है या खाली नहीं दिख रहा है? हाँ, देखो